हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएम साई एकेडमी। सो आज हम क्लास 7th का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। यहाँ पे जो डेसिमल्स हैं उनको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उनका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो ये बहुत ईजी है। कैसे करेंगे? 0.65 है। 0.65 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं बच्चों। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 65/100। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 न्यूमरेटर को करेंगे। सो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? कट। 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, बचा क्या हमारे पास? 65। तो हमें कितने 65 बचा है, तो यहाँ पे परसेंटेज कितना हो जाएगा? 65%। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमारे पास दे रखा है 2.1। सो सबसे पहले हम 2.1 को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। तो हम यहाँ पे नीचे 10 कर देंगे। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर को 100 से करेंगे। 0 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। बचता क्या है अब हमारे पास? दैट इज 21 मल्टीप्लाई बाई 10। सो 21 को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? 210%। सो यहाँ पे सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन डन होता है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट का, जहाँ पे हमें दिया है 0.02। सो बच्चों 0.02 यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 02 को हम कर देते हैं 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, कैंसिल हो जाता है तो कितना बचता है? 2 बचेगा। सो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? दैट इज 2%। सो सी पार्ट का सॉल्यूशन डन होता है। और अब हम करेंगे डी पार्ट का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। डी पार्ट में दे रखा है दैट इज 12.35। सो अब डेसिमल पॉइंट कितना करेंगे हम? तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 1235। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम पुट करेंगे 100 क्रॉस करके। परसेंटेज फाइंड आउट जब भी हमें करना है तो 100 हम 100 को हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे। सो 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, तो हमें जो परसेंटेज मिलेगा दैट इज 1235%। और यहाँ पे डी पार्ट सॉल्व हो जाता है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे दिया है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। सो यहाँ पे हमारे पास जो फिगर दे रखा है इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट में से 1 पार्ट क्या है? शेडेड है। सो अगर हमने स्मॉल क्लासेस में सीखा था कि जब भी 1 पार्ट शेडेड है तो हम क्या करेंगे? 1/4 लिखेंगे। अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की टेबल में 100 आता है कब? दैट इज 4 1 जा 4, 4 25 जा 100 होता है। तो यहाँ पे हमें जो हमें परसेंटेज मिलेगा वो कितना मिलेगा? दैट इज 25%। और हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स है सर्कल के। 5 में से कितने शेडेड है? 3। सो हम क्या करेंगे बच्चों? 3/5 लिखेंगे और न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की टेबल में 100 आता है, 5 1 जा 5,
520 ज़ा 100। अब हमारे पास क्या बचा, दैट इज 3 इंटू 20, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमें कितना परसेंट मिलता है, 60%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 60% इज कलर्ड। थर्ड वन के अंदर अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 में से 3 कितने शेडेड है, सो 3/6 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे न्यूमरेटर में। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब 2 की टेबल में 100 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 रिमेन्स एज इट इज। तो कितना बचा है अब हमारे पास 50। सो यहाँ पे हमें मिलेगा दैट इज 50%। और इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट का सॉल्यूशन डन होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें, 15% ऑफ 250। यहाँ पे हमारे पास कोई जब भी हमें परसेंटेज दे रखा है तो हम डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 15%। सो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 15/100। ऑफ है यानी कि मल्टीप्लाई किससे करना है, 250 से करना है। तो सबसे पहले 0 और 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, दैट इज 15, 10 और 25। सो 15 और 10 दोनों, तो अब बच्चों 15 और 10 दोनों ही जो है 5 की टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। अब हम लिखेंगे 5 3 ज़ा 15 एंड यहाँ पे हम करेंगे 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास क्या बचा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 2। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 75 और 75 को 2 से हमें डिवाइड करना है। तो चलो चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। तो 75 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 को हम नीचे लेकर आएंगे, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। अब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 0। 2 की टेबल पे 10 आता है, कब आता है 2, सो 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा एंड विल गेट द रिमाइंडर 0 0। इस आंसर को हम 2 वेज में लिख सकते हैं, दैट इज 37 होल 1/2%, और हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, दैट इज 37.5%। सो बोथ द आंसर्स वी कैन राइट फॉर द गिवन क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन डन होता है। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। यहां पे हमें दिया है, हमें फाइंड आउट करना है क्या 1% ऑफ एन आवर। सो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। 1 आवर में हमें होता है 60 मिनट्स। यस, सो हम लिखेंगे दैट इज 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 आवर को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो अगर हमने 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, 1% करना है तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। सो यहाँ पे हम 0 0 को कैंसिल कर देंगे, 6 और 10 जो है वो 2 की टेबल में जाता है।
सो यहाँ पे हमने 1 आवर को 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1% है तो 1/100 लेंगे और 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचता है, दैट इज 6 1 are 6 और यहाँ पे आएगा 10। अब 6 और 10 दोनों 2 की टेबल में जाते हैं। 2 3 एंड 2 5 तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 3/5। और यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है वो डन हो जाता है। अगर हम इसको आवर्स में लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.01 आ जाएगा। 3 को अगर हमें 5 से डिवाइड करना है, सो लेट अस डिवाइड एंड चेक। सो यहाँ पे हम 3 को 5 से डिवाइड कर देंगे, सो विल गेट दैट इज 0, क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है। आफ्टर पुटिंग द 0 हम डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 30। 5 6 क्या आता है, 5 6 इज 30, 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका क्या आंसर होगा, दैट इज 0.6 हो जाएगा। एंड हियर द सॉल्यूशन ऑफ द बी पार्ट क्वेश्चन इज डन। अब हमारे पास है 20% ऑफ ₹2500। सो हमें 2500 का 20% फाइंड आउट करना है। परसेंटेज दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज 20/100 और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2500 रुपीज़ को। ये 2 जीरोज़ और ये 2 जीरोज़ को हम कैंसिल कर सकते हैं इजीली। अब हमारे पास क्या बचा, दैट इज 20 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। लेट अस राइट 0। 25 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 50। तो हमें 20% ऑफ 2500 रुपीज़ का क्या मिलेगा, दैट इज 500 रुपीज़। और इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी डन होता है। यहाँ पर दे रखा है 75% ऑफ 1 kg। तो सबसे पहले हम 1 kg को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम्स में। सो 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 75% है तो 75/100 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 ग्राम। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 75 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, 75 और मल्टीप्लाई बाई 10। सो 75 को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज 750 ग्राम। और इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डन होता है।